हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला द्वारा 7 पुरुषों पर 1 साल के दौरान 7 अलग अलग रेप और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज करवाने पर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। इस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने कहा कि कुछ समय पहले गुरुग्राम से उन्हें इस मामले से संबंधित किसी महिला ने शिकायत दी थी, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को इसके बारे में लिखा था और कमिश्नर द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने इस मामले को डीजीपी हरियाणा के संज्ञान में लाया, लेकिन वहां पर भी कार्यवाही न होने के बाद उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को इस मामले से अवगत कराया था, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी हरियाणा को इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए। इस मामले को लेकर 3 दिसंबर को एसआईटी गठित की गई और 2 दिन पहले उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार कर ली गई है। इस महिला के साथ कुछ और लोग भी सहयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह लोग एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे कुछ मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर राज्य महिला आयोग के पास एक डाटा भी होना चाहिए और पुलिस को भी ऐसे मामलों को लेकर सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। जहां यौन उत्पीड़न के मामले एक महिला 1 से ज्यादा मामले दर्ज करवाती है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में पकड़ी गई महिला की जानकारी सबसे पहले महिला आयोग को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने आगे इस मामले को लेकर कार्यवाही के लिए लिखा था। प्रीति भारद्वाज दलाल का क्या कहना था वो आप सुने। गुरुग्राम में एक महिला पकड़ी गई है जिसमें 1 साल में 7 लोगों के खिलाफ जो है रेप के पर्चे दर्ज कराए गए थे। तो महिला आयोग के संज्ञान में कब आया और किस किस को लिखा गया? देखिए, आज से 2 ढाई 3 महीने पहले एक महिला हैं जिनका नाम दीपिका नारायण है और वो गुरुग्राम में रहती हैं और मेंस राइट्स के बारे में काम करती हैं। तो एक दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैम आप पुरुषों को यदि उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उनके लिए कुछ उनका क्या हो सकता है क्या। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक महिला है जिसने 1 साल के अंदर 7 अलग अलग थानों में 7 अलग अलग पुरुषों के खिलाफ 7 अलग अलग FIR दर्ज कराई हैं और दर्ज भी हुई हैं प्राथमिकी। तो ये बहुत अटपटा सा, बहुत अजीब सा सुनने में लगा ये मामला और इसको उन्होंने फिर लिखित कंप्लेन भी आयोग में भेजी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने CP गुरुग्राम को लेटर भेजा। वहाँ से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। फिर DGP हरियाणा उनको लिखा गया, वहाँ से भी कोई हमारे को प्रॉपर कोई भी जवाब ही नहीं आया, रिमाइंडर भी भेजे गए। फिर अंत में हमने 2 नवंबर को खुद हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उनसे मिलकर उनको इस मामले के विस्तार से बताया कि बहुत ही चिंता का विषय है, बिकॉज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 अलग पुरुष हैं जिनके खिलाफ बलात्कार के और सेक्सुअल असॉल्ट के मामले एक ही महिला द्वारा, जो कि 20 वर्षीय है, उसने किए हैं। तो एक बहुत ही हैरानी का हमारे लिए ठीक है, कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे एक ही महिला है 2-2 3-3 FIR यदि कराई हुई है, एक ही व्यक्ति होता है यूजली। तो यहाँ पर 7 अलग पुरुषों का भी मान सम्मान का एक बात थी और एक गहराई से जाना ऐसे मामले के लिए थोड़ा ज़्यादा जरूरी था। तो इसलिए हमने विद साहब से प्रार्थना की कि इस मामले में एक SIT का गठन हो और जिसके लिए उन्होंने DGP हरियाणा को उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए, जैसे कि हमारे पत्र में लिखा हुआ था, उनको उन्होंने SIT गठित करने के उन्होंने आदेश दिए, जो कि SIT 3 दिसंबर को गठित की गई और 11 दिसंबर को हमारे को लेटर मिला कि एक SIT गठित की गई है, जिसमें कि एज पर जो हमारे लेटर था और उसमें उन्होंने आई वुड जस्ट लाइक टू कोट के टीम में जो है उन्होंने गुरुग्राम CP को उन्होंने निर्देश दिए थे, जिसमें कि आस्था मोदी जी जो हैं, जो IPS है, SIT की हेड नियुक्त किया और एक ACP, एक महिला इंस्पेक्टर और 2 NGOs मीन्स गैर सरकारी संस्थान हैं, उनके जो 2 रिप्रेजेंटेटिव। सो इन व्यक्तियों को मिलाकर एक SIT का गठन किया गया ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। नाउ ये 2-3 महीने से ये चल रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन से 1.5 दिन से ये न्यूज़ आ रही है कि एक महिला जबरन वसूली गर्ल के नाम से इस तरीके के मामले आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली हनी ट्रैपिंग के मामले हैं। यहाँ पर आयोग ने जो पत्र लिखा था और जो पत्र हमने अपनी सिफारिशें जो हमने विद साहब को दी थी, उसको मैं कोट करना चाहूँगी, जहाँ पर मैंने ये स्पेसिफिकली लिखा कि जिसमें महिलाओं द्वारा ऐसे मामलों में कुछ मामलों में महिलाओं द्वारा कानून का कहीं ना कहीं गलत प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि कानून वो 2 धारी तलवार है जो कि सभी के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। तो कई बार इन्हीं कानूनों का दूसरे पक्ष विरोधियों, कभी कभी पुरुषों
की स्वतंत्रता व अधिकारों का गला घोटने के लिए या दुरुपयोग के लिए भी किया जा सकता है। आयोग में आए कुछ मामलों में सेक्स सनिपेज, देन जबरन वसूली, देन फीमेल फटेल, हनी ट्रैपिंग जैसी शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई हैं। इस मामले में भी उपरोक्त प्रकार का हो सकता है, ऐसा हमने उस पत्र में लिखा था। कार्रवाई और ध्यान देने की आवश्यकता हमने इस मामले में दिखाई थी। तो अब ये पता चला कि उस महिला को की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कुछ और खुलासे हो पाए हैं मैम भी, इसके साथ कोई और गिरोह काम करता था, कोई अकेली महिला इतने लोगों के खिलाफ? जी, आप लोगों के माध्यम से ये पता चल पाया कि उसकी जो माँ है और एक दो व्यक्ति जो उसके साथ इस मामले में उसके सहभागी बनकर या पुलिस में कंप्लेन कराने के रूप में काम करते थे। बिकॉज ये एक 20 वर्षीय महिला अकेला तो ऐसी चीज को शी कैन नॉट डू दैट। तो ऑब्वियसली ये गिरोह के रूप में कुछ काम करता है, कुछ कर रहा था, एंड देन उनको भी पकड़ा गया है। तो क्या इस मामले के बाद क्या हरियाणा महिला आयोग बाकी पुलिस स्टेशनों में भी दिशा निर्देश देंगे भी, जो जांच के बाद ही ऐसे मामलों को आगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कुछ मामलों में हमारे संज्ञान में भी आए और समय समय पर जब हियरिंग होती है तो कई महिलाएं होती हैं, उनके बारे में जब पुलिस से ही पता चलता है कि मैम इसने तो अपने देवर के खिलाफ भी, जेठ के खिलाफ भी, सास के खिलाफ भी 1 साल के अंदर, और डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं और वो अपने ससुराल में ही रह रही हैं, और बल्कि ससुराल वाले पक्ष के जो लोग हैं वो किराए का मकान लेकर वो अलग रह रहे हैं। तो इस तरीके के भी उत्पीड़न के मामले, हम किस यहाँ पर उत्पीड़न किसका समझे? जहाँ का कोई एक महिला है वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर शादी के अपने घर वालों के खिलाफ, जहाँ पर उसका विवाह हुआ है, वहाँ पर ही 3-4 FIR दर्ज कराकर कितना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ होगा कि वो जहाँ पर वो बहू बनकर आई है, बहू तो वो है लेकिन उसी घर में वो रह रही है और जबकि घर वाले बाहर रह रहे हैं। सो इस एक हमारे पास आई थिंक एक डेटा होना चाहिए और पुलिस के लिए भी कुछ आई थिंक कुछ रिकमेंडेटरी कुछ सिफारिशें हम लोग भेजने की प्रक्रिया को चालू करेंगे, जिसमें कि अगर ऐसे कुछ मामले आते हैं जहाँ पर कि एक महिला 2 या 2 से ज़्यादा FIR दर्ज कराती है, स्पेसिफिकली अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड है या उत्पीड़न से रिलेटेड है, तो उसकी थोड़ी सी वैधता को भी जांचा जाए ताकि मिसयूज कम हो। तो ऐसे मामलों में अगर पुरुष उत्पीड़न होता है तो वो क्या महिला आयोग से संपर्क कर सकते हैं क्या? देखिए अब ये मामला तो मैं बताइए आपको, ये पहले महिला आयोग में ही हमारे को संपर्क किया गया था दीपिका जी द्वारा, और उसके ऊपर ही कार्रवाई करके अब सिरे चढ़ा है। ये आपके सामने ये बताना चाह रहे हैं।